हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडोलॉगस में। मेरा नाम है प्रियंका और आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी जीके के टॉप एमसीक्यूज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं फ्रेंड्स। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से वो हमने कवर किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के हमारी वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत के वायुसेना के प्रथम एयर मार्शल कौन थे? Who was the first air marshal of the Air Force of Independent India? Right answer is ऑप्शन बी, सुब्रतो मुखर्जी। तो फर्स्ट एयर मार्शल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एयर मार्शल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के सुब्रतो मुखर्जी। इनके टेन्योर की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1954 से 31 मार्च 1955 तक इनका टेन्योर था। फर्स्ट एयर मार्शल की बात करते हैं सर थॉमस एल्महर्ट्स। तो ये हमारे फर्स्ट एयर मार्शल थे। इनका टेन्योर था 15 अगस्त 1947 से 23 फरवरी 1950 तक। प्रेजेंट की बात करें तो एयर मार्शल है हमारे विवेक राम चौधरी। तो प्रेजेंट में है विवेक राम चौधरी। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये एयरफोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 1909। तो 1909 में एक एक्ट आया था जिसे कहा जाता है मार्ले मिंटो एक्ट। तो 1906 में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। तो मुसलमानों द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी 1906 में। कब की गई थी? 1906 में। और मार्ले और मिंटो ने इसे पेश किया था 1907 में। तो 1907 में इसे मार्ले और मिंटो के द्वारा पेश किया गया। और ये एक्ट कब आया था? तो 1909 में ये मार्ले मिंटो एक्ट आया था और ये संबंधित है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिस्तरीय समिति का सुझाव किसने दिया? हु सजेस्टेड द 3-tier कमेटी? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता की समिति में कहा गया था। तो इन्होंने कौन कौन सी समिति दी थी? तो पंचायती राज से रिलेटेड करते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी। इसका संबंध है पंचायती राज से। तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है एंड जिला परिषद है। तो ये 3 समिति इनने बनाई थी। तो कब आया था? जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। और नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 में ये स्टार्ट होती है। तो त्रिस्तरीय कहाँ से स्टार्ट होती है? तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है फ्रेंड्स। और सेकंड स्टेट की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेट इसमें था आंध्र प्रदेश। यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 11 अक्टूबर ऑफ 1959 में। तो ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं काफ़ी बार क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उनकी यहाँ पर फोटो लगी हुई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका बर्थ की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में। कहाँ हुआ था? गुजरात डिस्ट्रिक्ट में। तो 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे। इनके जन्म दिवस पर एकता दिवस मनाया जाता है। टाइटल इन्हें सरदार का टाइटल कब मिला था? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया गया था 1928 में महिलाओं के द्वारा बारदोली सत्याग्रह में। स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करें तो 182 मीटर हाइट है इसकी। और 31 अक्टूबर 2018 में इसे लोकेटेड किया गया था साधु वेद द्वीप आइलैंड नियर सरदार सरोवर डैम, जो कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में लोकेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी? आफ्टर विच मूवमेंट डिड गांधी जी रिटर्न द टाइटल ऑफ केसर ए हिंद? तो केसर ए हिंद की जो टाइटल है ये लौटाया था इन्हें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये कब हुआ था फ्रेंड्स? इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये हुआ था 1920 में। तो महात्मा गांधी जी ने जो केसर ए हिंद की उपाधि है ये अंग्रेजों को लौटा दी थी। कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हैं जो रिलेट करते हैं गांधी जी से।
जैसे चंपारण सत्याग्रह है, ये हुआ था 1917 में, और चंपारण स्थान कहाँ पे है, ये बिहार में है। सल्ट सत्याग्रह या फिर दांडी यात्रा, ये 1930 में हुआ था, तो ये भी आप याद रखिएगा। दांडी सत्याग्रह 1930 में। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। और कौन सी जेल में हुआ था फ्रेंड्स, ये भी पूछते हैं हर बार क्वेश्चन कि पूना पैक्ट किस जेल में हुआ था, तो यरवदा जेल आपको याद रखना है, जो कि पूना में लोकेटेड है। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो 1942 में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे जो कि रिलेट करते हैं गांधी जी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम अंग्रेज कौन थे, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिशम टू प्रेसिडेंट ओवर द कांग्रेस सेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जॉर्ज यूल। तो जॉर्ज यूल थे फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट, और इन्होंने कब किया था, तो कौन सा सेशन किया था इनने, तो 1888 जो इलाहाबाद सेशन हुआ था कांग्रेस का, फोर्थ सेशन, उसकी जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज यूल। डब्ल्यू सी बनर्जी की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, 28 दिसंबर 1885 में इनके द्वारा की गई थी। फर्स्ट वुमेन की बात करते हैं तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट, तो 1917 में कोलकाता सेशन में इनने अध्यक्षता की थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात कर लेते हैं तो सरोजनी नायडू थी, इनने कानपुर अधिवेशन में 1925 में इनने अध्यक्षता की थी। तो 1925 में सरोजनी नायडू के द्वारा कानपुर सेशन में अध्यक्षता की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मत देने का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, आर्टिकल 326। तो आर्टिकल 326 में मतदान देने का जो अधिकार है उसका उल्लेख किया गया है। इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 में। वोटर्स डे कब बनाया जाता है, 25 जनवरी को बनाया जाता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो सुकुमार सेन थे, और करंट में इसके प्रेसिडेंट हैं अभी राजीव कुमार। टेन्योर कितना होता है इनका, 6 ईयर या फिर 65 ईयर। इलेक्शन कमीशन की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, तो 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। फर्स्ट एक चेयरमैन होते हैं इसमें और 2 इसमें मेंबर होते हैं, तो 1 चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स, टोटल 3 मेंबर इसमें होते हैं इलेक्शन कमीशन में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 7 होते हैं इसमें राज्यसभा से। पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर हम बात करें तो इसका क्या काम होता है, तो लोक लेखा समिति से कहा जाता है। लोक लेखा समिति वह है जो भारत सरकार के व्यय और लेखा का परीक्षण करती है। तो एक्सपेंडिचर और ऑडिट इसका परीक्षण करती है ये समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो फर्स्ट फॉर्म इसे कब किया गया था, 1921 में से फॉर्म किया गया था, और एक्ट कौन सा था, तो 1999 का ये एक्ट था, 1919 का एक्ट था, ये भी आपको याद रखना है। और फॉर्मेशन कब हुआ था, 1921 में। टोटल मेंबर की अगर हम बात करें तो 22 मेंबर होते हैं इसमें, जिसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, तो 22 मेंबर्स होते हैं इसमें, और 15 मेंबर होते हैं लोकसभा से, और 7 मेंबर इसमें होते हैं राज्यसभा से। पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर हम बात करें तो अभी इसमें प्रेजेंट में जो चेयरमैन हैं वो हैं मिस्टर अधीर रंजन चौधरी। कब अपॉइंट किए गए थे, 1 मई 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, H.J. कानिया। तो हीरालाल जे कानिया इनका नाम था, तो H.J. कानिया आपको याद रखना है, फर्स्ट चीफ जस्टिस थे हमारे। तो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे
H.J. कानिया। स्थापना की अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 में। आर्टिकल कौन सा है? 124 आर्टिकल है। टेन्योर कितना होता है? तो 65 ईयर टेन्योर होता है यहाँ के जस्टिस का। तो चीफ जस्टिस का टेन्योर की बात करें तो 65 ईयर। और 50 नंबर के अभी करंट में कौन बने हैं जस्टिस? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये अभी 50 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। कब अपॉइंट किए गए थे? 9 नवंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 18 ईयर। तो 18 ईयर में वयस्क मताधिकार किया जा सकता है। तो एज लिमिट कितनी है वोट करने की? ये है 18 ईयर। आर्टिकल की बात करें तो 326 ये आर्टिकल संबंधित है। तो आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 326 यूनिवर्सल ऑडिट फ्रेंचाइजी से संबंधित है, वयस्क मताधिकार से संबंधित है। और इसमें जो वोटिंग की उम्र है उसको कितना किया गया था? तो सबसे पहले जब ये वोटिंग की एयर मतलब जब वोट किया जाता था वो किया जाता था 21 मतलब 21 साल की उम्र वाले ही वोट कर सकते थे। बट इसके बाद इससे बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और एक्ट आया था ये 1989 में। तो इसके द्वारा क्या किया गया था? तो एज 21 से घटाकर 18 ईयर कर दी गई थी। तो वोट देने का भी राइट टू वोट का जो एक्ट है वो कब आया था पूछा जा सकता है आपसे। तो 1989 में आया था। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा हुआ था? 61। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? इन विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ द पावर ऑफ इशू ऑर्डिनेंस? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 123। तो आर्टिकल 23 में प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस दिया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश तब जारी किया जा सकता है जब संसद का कोई भी सदन सत्र में ना हो। जैसे राज्यसभा और लोकसभा है, ये दो सदन हैं, ये ना हो तब राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस या फिर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 123 ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड करता है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में दी गई है? आर्टिकल 123 में। और आर्टिकल 213 में ये गवर्नर के लिए ऑर्डिनेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत से बाहर रहकर कितने वर्ष के बाद नागरिकता समाप्त हो जाती है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर द लिविंग आउट ऑफ इंडिया डज द सिटीजन लैप्स? सिटीजनशिप इज लैप्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 7 ईयर। तो 7 ईयर में लैप्स हो जाती है सिटीजनशिप इंडिया की। तो अगर नागरिकता की बात करें या फिर सिटीजनशिप की बात करते हैं तो सिटीजनशिप का जो पार्ट है तो कौन से भाग में इसका उल्लेख किया गया है? तो पार्ट है 2 पार्ट। सेकंड पार्ट में इसका उल्लेख मिलता है, भाग 2 है। और आर्टिकल है 5 से 11। तो 5 से 11 आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है सिटीजनशिप के बारे में। तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इसका भाग आपको याद रखना है। भाग कौन सा है? पार्ट है 2। तो 2 पार्ट है और आर्टिकल 5 से 11। और कितने ईयर बाहर रहेंगे अगर इंडिया से? तो 7 साल तक अगर आप इंडिया में नहीं रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ली कमीशन का गठन किस वर्ष की हुआ? तो ली कमीशन का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1923 में। ली कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो ली कमीशन इसका जो ली कमीशन किसके उसमें आया था? तो ली कमीशन लॉर्ड ली। तो लॉर्ड ली चेयरमैनशिप थी इनके पास, तब इनने इसीलिए से ली कमीशन कहा जाता है। तो 1923 में, ये आपको याद रखना है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेट करता है ली कमीशन, इसके द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1 अक्टूबर ऑफ
1926 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। आर्टिकल है 315। करंट प्रेसिडेंट की बात करें तो मनोज सोनी है यूपीएससी के, और टेन्योर इनका होता है 6 ईयर या फिर 65 ईयर। तो यूपीएससी की बात हो रही है, कौन सा कमीशन है? ली कमीशन, यूपीएससी। तो ली कमीशन इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए 1954 में। तो 1954 में स्टार्ट किया गया था भारत रत्न अवार्ड, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2 जनवरी ऑफ 1954 में। उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे श्री राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, सर सीवी रमन है एंड चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। इनको 1954 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करते हैं तो भारत रत्न इज द राइट आंसर। 1954 आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना का अधिकार पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है इसको लागू किया गया था सबसे पहले। और पूरे भारत में की बात करें द नेशनल लेवल 9, तो जब नेशनल लेवल में ये एक्ट आया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में, कब का एक्ट है? 2005 का एक्ट है। तो पूरे नेशनल लेवल में जब ये आया था तो उससे पहले ये 9 स्टेट में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका था। तो फर्स्ट स्टेट की अगर हम बात करें तमिलनाडु है, ये इम्प्लीमेंट किया गया था 1997 में। तो 1997 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था तमिलनाडु स्टेट में। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु इज़ दी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ये फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं भारत के। और फर्स्ट गवर्नर की बात करें, फर्स्ट वायसराय की बात करें तो फर्स्ट वायसराय थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। इनका टेन्योर था 1856 से 1862 तक, फर्स्ट वायसराय। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक इनका लास्ट गवर्नर जनरल थे ये भारत के। और फर्स्ट लास्ट गवर्नर जनरल थे ये इंडिया के, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी आर्टिकल नंबर 53। तो आर्टिकल नंबर 53 इसमें लिखा गया है जो संघ की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। तो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है अभी? तो 15 प्रेसिडेंट हमारी अभी हैं द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में लिखा गया है आर्टिकल 52 में, और 54 में इसके इलेक्शन के बारे में लिखा गया है प्रेसिडेंट के। 56 की बात करें तो प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 ईयर का होगा, और ओथ के बारे में बताया गया है आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट है। तो महाभियोग के बारे में लिखा गया है, इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग ये होता है 61 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल से जो रिलेट करते हैं प्रेसिडेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का नागरिक मूल अधिकारों के हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी कर सकता है? तो 5 टाइप की रिट होती हैं जो कि हम सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। तो इसका आर्टिकल है ऑप्शन ए आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 इसमें 5 प्रकार की रिट हम सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट में यह आर्टिकल कौन सा है? 226। तो 5 टाइप्स ऑफ रिट, फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ द इंडिया। तो इंडिया का जो नागरिक है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। इसमें कौन कौन सी है? जैसे फर्स्ट है, इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है। फर्स्ट रिट है इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश है,
प्रतिषेध है जिसे प्रोविज़न कहा जाता है, उत्प्रेषण है या फिर अधिकार परीक्षा है। तो ये 5 टाइप की रीट है फ्रेंड्स, इनको आप देख लीजिएगा एक बार। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शन आपके पास दिए जाते हैं कि कौन सी रीट जारी नहीं कर सकता है। तो ये 5 टाइप की रीट है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट मिशन? राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस थे कैबिनेट मिशन के पहले अध्यक्ष। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, कब ये लागू हुआ था? तो मार्च 1946 में। पैथिक लॉरेंस की बात करें तो फर्स्ट चेयरपर्सन थे ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गोरला रोहनी। तो गोरला रोहनी आपको याद रखना है, ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थी दिल्ली की। फर्स्ट वुमेन जज की बात करें तो अन्ना चांडे थी, जो कि इंडिया की पहली जज थी। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, इसकी बात करें तो ये थी लीला सेठ, जो कि दिल्ली की, लीला सेठ कहाँ की थी? तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थी ये हिमाचल प्रदेश की। फर्स्ट वुमेन जज की बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो ये थी फातिमा बीवी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं जो रिलेट करती हैं हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरा वतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक मेरा वतन? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर की फेमस बुक है मेरा वतन। भगत सिंह की बात करें तो जेल नोटबुक इनकी बुक है। और बात करें अगर हम विष्णु शर्मा की तो पंचतंत्रा ये इनकी बुक है। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो गीता रहस्य। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो रिलेट करती हैं पॉलिटी से। तो ये हमने कवर की है फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी तो पूछे जा सकते हैं कोई भी पॉइंट्स। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए आज का क्वेश्चन है हमारा, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और PDF के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।